अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ के कोफ्ते। यह रेसिपी बनाने में जितनी सिंपल है, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 700 ग्राम बीफ का कीमा। बिल्कुल बारीक कीमा आपने लेना है। और कीमा बनाने के बाद आपने इसको नहीं धोना है, बल्कि गोश्त के बड़े बड़े पीसेस को धोकर अच्छी तरह उसको ड्राई करके उसके बाद इसका कीमा बनाना है। कीमे से आप कोफ्ते बनाएं या फिर कबाब, बेसिक टिप यही है कि कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। सबसे पहले हम कीमे में चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज को चॉप करके अपने किसी कपड़े वगैरह में डालकर या फिर छलनी में डालकर इसका रस अलहदा कर लेना है, क्योंकि हमने इसका रस जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर का भी हमने बीज वाला हिस्सा निकाल लेना है और बाकी जो हिस्सा है उसको हमने बारीक बारीक काट लेना है। तकरीबन 8 से 10 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकती हैं। 2 अंडों की जर्दी इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लीमू का रस। कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। नमक, हल्दी पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुटी हुई सुरख मिर्च, कसूरी मेथी, अजवाइन और साबुत खुश्क धनिया। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 खाने का चम्मच भुने हुए चने का पाउडर। आप इसकी जगह पर बेसन को भूनकर भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते के मिक्सचर को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से गूंदना है। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। लेकिन अगर आपके पास चॉपर है तो इस सारे मिक्सचर को एक मरतबा चॉपर में डालकर अच्छे से पीस लें। और अगर चॉपर नहीं है तो आप इस तरह 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से गूंद लें। बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। अगर आपके घर में कोई दावत है या फिर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप कोफ्ते बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कोफ्ते का मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड हो रहा है। लेकिन अभी हम इससे कोफ्ते नहीं बनाएंगे। अभी हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देंगे। इसके बाद हम इससे कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले आप हाथों को ऑयल या घी की मदद से ग्रीस कर लें और जिस भी साइज़ के आपने कोफ्ते बनाने हों उतना मिक्सचर लेकर पहले आप उसको अच्छे से बाइंड कर लें और फिर आप उसको कोफ्ते की शेप दे लें। ये देखें इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं और तकरीबन 700 ग्राम कीमे से यहाँ पर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम कोफ्तों को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वैसे तो ज़्यादातर इनको फ्राई किए बगैर ही ग्रेवी में डाला जाता है, लेकिन अगर आप पहली मरतबा कोफ्ते की रेसिपी बना रहे हैं तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। बस इस तरीके से आप इनको हल्का सा फ्राई कर लें तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और कोफ्ते डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, वरना ये टूट जाएंगे। बस 1 मिनट के लिए हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। आधे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं, बाकी के जो कोफ्ते हैं उनको भी हम इसी तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप कोफ्तों को फ्राई करने की बजाय इनको स्टीम भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। और इनको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप इनको ठंडा करके इस तरीके से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर ऊपर से अच्छे से कवर कर दें। अच्छा, एक टिप मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते जब आप दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तो उनको पहले से फ्रीज़र के अंदर से निकाल के ना रखें, बल्कि जब आपने इस्तेमाल करनी हो तो फ़ौरन से निकाल कर आप इनको इस्तेमाल कर लें, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर कोफ्ते की ग्रेवी तैयार करेंगे। जिस घी में मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें से तकरीबन आधा कप घी मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसमें हम डालेंगे प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा सौते कर लेंगे। अच्छा, प्याज का हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए। हमने इसको बस इतनी देर पकाना है जब तक कि ये सारी चीज़ें हल्की सी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को छलनी की मदद से निकाल लेंगे। पहले हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसमें तकरीबन 1 कप दूध डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम दोबारा से इस सारे मिक्सचर को घी के अंदर डाल देंगे और इसको दरमियानी आंच पर पकने देंगे। ब्लेंड करते वक्त आप अगर दूध नहीं इसमें डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको पसंद हो। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर, साबुत धनिया,
कुटी हुई लाल मिर्च और कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची और 3 से 4 लौंग। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने देंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। साथ ही हम इसमें 3 खाने के चम्मच दूध की मलाई शामिल करेंगे। इससे हमारी जो ग्रेवी है इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सा क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा। और मलाई की जगह पर आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो। मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। जो कोफ्ते मैंने फ्राई किए थे उसमें से आधे कोफ्ते जो हैं वो मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं और बाकी के जो आधे कोफ्ते हैं उसका हम सालन तैयार करेंगे। हल्के हाथ से हम इनको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। और लास्ट में खुशबू के लिए हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो ये थी बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ते की रेसिपी। इस सालन को आप सिंपल रोटी या फिर नान किसी भी तरह से सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपके घर में कोफ्ते किस तरीके से बनाई जाती हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।